हेलो ताइकुकर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ताइकुक स्टोरीज फैन फिक्शन। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं विदाउट यू का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ताए एक जिंदा लाश की तरह ऐना के बगल में लेटा खुद को साथ जो भी हो रहा था उसे होने दे रहा था। बोगम जोर से ताए की शर्ट फाड़ देता है और उसके नेक और चिक्स पर बाइट करने लगता है। ताए ना तो रेजिस्ट कर रहा था और ना ही अपने हाथ पैर मारने की कोशिश कर रहा था। बोगम फुल परमिशन के तौर पर ताए के साथ उसे फोर्सफुली इंटीमेट होने के लिए मजबूर कर रहा था और उसके चेस्ट और चिक्स पर बाइट करता है, जिसकी वजह से ताए के बॉडी पर हिकी बनने लगती है। इतने में शुगा कुछ आदमियों के साथ वहाँ पर आ जाता है और एक्चुअल में शुगा जब जिमिन के साथ पुलिस स्टेशन गया था और वहाँ से कुछ रिस्पांस ना आने के बाद शुगा बोगम की रिवाइलरी के पास जाता है और उनसे हेल्प मांगता है और उन्हें कुछ पैसे भी देता है, जिसकी वजह से बोगम के अपोजिट वह लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही वह लोग वहां पहुंचते हैं, फाइट स्टार्ट हो जाती है और बोगम ताए को वहीं छोड़कर फाइट में कूद पड़ता है। शुगा जैसे ही ताए को ऐसे देखता है, वह ताए को उठाने की कोशिश करने लगता है, पर ताए कोई भी रिस्पांस नहीं कर रहा था। वह देखता है कि ऐना भी वहीं बगल में खून से लथपथ पड़ी हुई है। वह जाकर उसे चेक करता है और उसे पता चलता है कि ऐना मर चुकी है। जैसे तैसे कर शुगा ताए को वहाँ से बाहर निकाल लेता है और शुगा और ताए वहाँ से सीधा घर जाते हैं और अप्पा को वहाँ से लेकर शहर छोड़कर हमेशा के लिए चले जाते हैं। कई महीनों तक ताए इस बात से ही नहीं उबर पाया था कि ऐना मर चुकी है, पर उसने खुद को अप्पा के लिए संभाल लिया था। कुछ महीनों बाद उसने शुगा से कहा कि वह बोगम से बदला लेना चाहता है। वह एक माफिया से माफिया के तौर पर ही बदला लेगा और उसी के जैसा क्रूल, रूड और निर्दय माफिया बनेगा। जब वह बोगम के आमने सामने मिलेगा तो वह बोगम को भी खून से लथपथ देखना चाहता है और ऐना का बदला लेना चाहता है। उसने अप्पा को भी बिना बताए बॉक्सिंग और फाइट भी सीख ली थी। फिर ताए और शुगा अप्पा को एक सेफ जगह पर छोड़कर जॉब के बहाने सियोल आ जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने सुना था कि सबसे ज़्यादा माफिया एक्टिविटी सियोल में ही होती है और यहाँ दो नए माफिया का जन्म होता है, वी और यूंगी का। और वी अपने हर दुश्मन को तड़पा तड़पा कर मारना स्टार्ट करता है और उन्हें बहुत तकलीफ़ देता है। वह उसे उसी तरीके से तड़पाना स्टार्ट करता है जिस तरीके से वह तड़पा था। इस तरीके से एक इनोसेंट और काइंड हार्टेड पर्सन रूड और क्रूल बन जाता है। फ्लैशबैक एंड। ये सुनकर जंकू का खून खौल गया था। उसे गुस्सा आ रहा था कि कोई कैसे किसी की ज़िंदगी ऐसे बर्बाद कर सकता है। उसे बोगम नाम सुनकर लग रहा था कि ये वही है जिसे वह जानता है, पर उसे कंफर्म नहीं था। जंकुक शुगा को बोगम की फ़ोटो दिखाता हुआ कहता है, क्या ये वही था? शुगा बोगम की तस्वीर देखते ही कहता है, हाँ ये वही था। जंकुक की आंखों में खून उतर आता है। जंकुक गुस्से में अपने रूम में जाता है और ड्रॉवर खोलकर उसमें से एक पिस्टल निकालता है और गुस्से में वहां से निकलता है। जंकुक, मेरी बात तो सुनो, तुम कहाँ जा रहे हो? जंकुक बिना बोले जाने लगता है। नामजुम और शुगा उसके पीछे जाने लगते हैं और उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं। जंकुक कार में बैठकर बहुत ही फास्ट कार ड्राइव करने लगता है। जंकुक बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है। उसे वह सोच कर ही गुस्सा आ रहा होता है कि बोगम की हिम्मत कैसे हुई उसने वी पर हाथ लगाया। उसका मन कर रहा था कि जिस हाथ से वी पर बोगम ने हाथ लगाया उसी हाथ को वह उखाड़ कर फेंक दे। जंकुक फुल स्पीड में कार ड्राइव कर रहा था और 5 स्टार होटल के पास जाकर कार रोक देता है और सीधा होटल के अंदर जाने लगता है और
सीधा जाकर रिसेप्शनिस्ट एरिया में जाकर गुस्से में कहता है, बोगम का रूम नंबर। रिसेप्शनिस्ट जंकुक के फेस पर एंग्रीनेस देखकर डरती हुई कहती है, सर हम ऐसे रूम नंबर नहीं बता सकते। इतने में रिसेप्शनिस्ट का सेंटेंस पूरा होता जंकुक पॉकेट से पिस्टल निकालकर रिसेप्शनिस्ट के सर पर तान देता है, जिससे रिसेप्शनिस्ट और ज़्यादा डर जाती है और हकलाते हुए कहती है, ओके 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 सर, देती हूँ, प्लीज़ प्लीज़। वह अपने कंप्यूटर में चेक करने लगती है और नंबर बोलती है, 371 थर्ड फ्लोर। जंकुक गुस्से में वह वहाँ से निकलता है और सीधा लिफ्ट के अंदर जाता है। जंकुक गुस्से में बोगम के रूम तक पहुँचता है और नॉक करता है। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुलता है और जैसे ही बोगम दरवाज़ा खोलता है, एक जोरदार मुक्का जंकुक बोगम पर जड़ देता है। बोगम पीछे जाकर गिरता है और कहता है, जंकुक ये क्या मजाक है। जंकुक बिना कुछ बोले दोबारा बोगम पर मुक्का जड़ देता है। जंकुक तुम मुझे मार क्यों रहे हो। जंकुक बोगम का कॉलर पकड़ता है और कहता है, मैंने तुम्हें क्यों मारा। जंकुक फिर से एक मुक्का मारते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे वी पर हाथ लगाने की। बोगम थोड़ा डर जाता है और कहता है, मैंने ऐसा क्या कर दिया। ऐसा क्या कर दिया, अभी भी तुम मुझसे पूछ रहे हो कि तुमने ऐसा क्या कर दिया। जंकुक जैसे जैसे अपना सेंटेंस पूरा कर रहा था, वह बोगम को मार रहा था। इतने में बोगम वापस जंकुक को मारने लगता है, पर इतने में जंकुक बोगम का हाथ पकड़कर वापस उसे मारता हुआ कहता है, तुम दोबारा यहाँ वी को परेशान करने आए हो ना। जंकुक तुम ये जो सोच रहे हो ना, वो कुछ भी नहीं है, मैं गलत सोच रहा हूँ। जंकुक फिर से एक बोगम पर एक मुक्का और जड़ देता है और कहता है, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, मेरे वी के ऐसे होने की वजह सिर्फ तुम हो। जंकुक कसकर बोगम का कॉलर पकड़ता हुआ कहता है, मैं अभी तक खुद को दोष देता था कि मैंने वी के बाप को मारा है, इसीलिए शायद वो ऐसा हो गया है, पर उसकी ऐसे होने की शुरुआत तो तुमसे हुई थी ना, और तुम्हारी ही वजह से वो मुझसे प्यार नहीं कर सकता। ये कहकर जंकुक लगातार बोगम को मारने लगता है, पर इतने में नामजुम और शुगा वहां आ जाते हैं। वह पीछे से जंकुक को आवाज़ लगाते हैं, जिससे जंकुक पीछे को देखने लगता है और उसका ध्यान बोगम से हट जाता है, जिसकी वजह से बोगम को मौका मिल जाता है और वह जंकुक को जोरदार धक्का मारकर वहां से भागने लगता है। जंकुक, नामजुम और शुगा भी बोगम के पीछे भागने लगते हैं। बोगम बचते बचाते वहां से भाग रहा होता है। बोगम के पूरे फेस से खून बहने लगता है। जंकुक ने बोगम को इतनी बुरी तरह मारा होता है। बोगम भागते हुए एक कॉल करता है, हेलो, मुझे जल्दी आकर होटल की गेट पर मिलो। जैसे तैसे कर बोगम होटल के बाहर निकल जाता है और उसके 3 बॉडीगार्ड कार लेकर वहां खड़े होते हैं। वह फौरन कार से बैठ और कार ड्राइव करने को कहता है। उसमें से एक बॉडीगार्ड कहता है, बॉस क्या हुआ आपको। जंकुक को सब पता चल गया है। क्या बॉस, फिर हमारा प्लान हमें आज ही करना पड़ेगा वो सब, वरना आगे करना सब मुश्किल हो जाएगा। बॉस ऐसा कैसे कर सकते हैं, हमें लगता है हमें प्लान छोड़कर सियोल छोड़कर चले जाना चाहिए। हाँ चलेंगे, पहले वो काम तो कर ले जिसके लिए यहाँ आए थे। बोगम बड़बड़ाता है, ताई तुम ही तो मैं चक्कर रहूँगा, आखिर 5 साल बीत गए तुम्हें ढूंढते ढूंढते। इतने में बोगम बॉडीगार्ड की तरफ देखता हुआ कहता है, तुम्हें जो बोला था वो कर लिया। हाँ बॉस, हमें पता चला है कि अब ताज जियोन मेंशन में नहीं रहता, किसी जिमिन के घर में रहता है। चलो फिर। वह जिमिन के घर के बाहर गाड़ी रोक देते हैं। बोगम उन्हें ऑर्डर देता है कि वह ताई को लेकर आए। जिमिन ताई की रेख देख कर रहा था। डोरबेल बजती है और जिमिन दरवाज़ा खोलने चला जाता है। इतने में बोगम के बॉडीगार्ड जिमिन को धक्का मारकर रूम के अंदर घुस जाते हैं और ताई को ढूंढने लगते हैं। इतने में शोर शराबा सुनकर ताई बेड से उठता है और बेडरूम से बाहर निकलता है। इतने में बॉडीगार्ड ताई को पकड़कर ले जाने लगते हैं। ताई चिल्लाता हुआ फाइट करने लगता है और उनसे लड़ने की कोशिश करता है, पर बीमार होने की वजह से
वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। बॉडीगार्ड उसे पकड़कर बाहर की ओर ले जाते हैं, पर इतने में जिमिन उनके सामने आ जाता है और ताई को बचाने की कोशिश करने लगता है, पर वह लोग उसे भी मार कर वहीं छोड़कर चले जाते हैं और ताई को बेहोश कर कर अपने साथ ले जाते हैं। और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के ज़रूर बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, सी यू, टेक केयर।